प्रदीप मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदेरीपुर में हुआ था। बचपन से ही वह एक शांत, संवेदनशील और सीखने के लिए इच्छुक लड़का था। उसके माता पिता किसान थे और खेती बाड़ी के काम से जुड़े हुए। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन वहाँ प्यार और परिश्रम की कोई कमी नहीं थी। गांव के कई बच्चों की तरह प्रदीप भी सुबह सूरज उगते ही खेतों में काम करने वाले अपने पिता को देखकर बड़ा हुआ। पर उसने हमेशा सोच रखा था कि उसके सपने खेतों से कहीं ज्यादा बड़े थे। स्कूल में उसे पढ़ाई, कविताएं और इतिहास की कहानियां पढ़ना बेहद पसंद था। उसके अध्यापक सरूजी का मानना था कि प्रदीप के अंदर कुछ अलग है। ये बात घर पर कम ही लोग समझते थे, क्योंकि घर का ध्यान रोजमर्रा की जिंदगी पर ही केंद्रित था। विद्यालय में प्रदीप सब विषयों में अच्छा था, पर उसे इतिहास और भूगोल में खास रुचि थी। वह सोचता, दुनिया इतनी बड़ी है, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहूंगा। पर आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा के बारे में उसने ज्यादा सोचा नहीं। परिवार चाहता था कि वह पीएलसी, प्रमुख खेत कामों में सहायता या कोई तकनीकी काम सीख ले ताकि जल्दी घर चलने में मदद कर सके। जब प्रदीप की उच्च माध्यमिक की परीक्षा पास हुई तो उसने गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक से कहा, मैं कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहता हूं। उसके शिक्षक ने घरवालों से बात की और कहा, यदि इसे शहर में दाखिला मिलेगा तो यह जरूर कुछ बड़ा करेगा। कठिनाइयों के बावजूद प्रदीप के पिता ने अपने अंतिम कुछ बचत से उसे इलाहाबाद भेजा, जहां उसने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। शुरू के महीनों में वहां उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। गांव की सादगी से शहर की भागदौड़, अलग संस्कृति और पढ़ाई की ऊंची मांग ने उसे चौंका दिया। लेकिन प्रदीप अकेला नहीं था, उसने दोस्त बनाए, भाग भागकर किताबों की दुकान से पुरानी किताबें खरीदकर पढ़ीं और दिन रात मेहनत की। कॉलेज के दिनों में प्रदीप ने छात्रों के बीच एक अच्छी पहचान बनाई। वह हमेशा लीडरशिप का काम करता, समूह अध्ययन, सेमिनार और दोस्तों की मदद करना उसकी आदत बन गई। उसने इतिहास में विशेष रुचि रखते हुए शोध लेख भी लिखने शुरू किए। एक दिन कॉलेज में आयोजित राजनीति और समाज विषय पर प्रतियोगिता हुई। प्रदीप ने एक बेहतरीन प्रस्तुति दी और प्रथम स्थान भी पाया। यह उसके लिए बड़ा मोड़ था। उसके अध्यापक और मित्र जानते थे कि उसके अंदर संभावनाएं बहुत हैं। इसी दौरान उसने शिक्षण क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि जो कुछ मैंने सीखा है मैं दूसरों को भी सिखाऊंगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने बीएड की पढ़ाई की और फिर एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू कर दी। शिक्षक बनने के बाद से प्रदीप की जिंदगी में नई ऊर्जा आ गई। वह बच्चों को सिर्फ किताबों के पन्नों से नहीं, बल्कि आसपास की दुनिया से सीखने की प्रेरणा देता था। उसके शिक्षण का अंदाज कुछ ऐसा था कि बच्चे जल्दी सीखते और उत्साह से पढ़ते। एक बार उसने स्कूल में स्वयंसेवी कोचिंग शाला शुरू की, जहां वह बिना पैसे लिए गांव और आसपास के बच्चों को अतिरिक्त पढ़ाई देता था। इससे वह और भी जाना जाने लगा। गांव के लोग कहते थे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रदीप मिश्रा भगवान की तरह हैं। एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से फोन आया कि प्रदीप को ब्लॉक स्तर के शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। यह उसके जीवन का बड़ा मौका था। वहां उसने अपनी विचारधारा, शिक्षण के नए तरीकों और